सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 18 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर्स FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। डी आपका आंसर हो जाएगा। पोर्स FIH हॉकी विश्व कप 2023 खेल का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पोर्स हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा है। संस्करण 15वां है। FIH विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। CEO थियरी वेल हैं। पिछले टॉप 5 खेल आयोजन स्थलों से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन हम आपको करा देते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जमशेदपुर झारखंड में किया जाएगा। वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डॉल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शिलांग मेघालय में यह आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया उड़ान योजना को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उड़ान योजना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS है और इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उड़ान योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल का यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इजराइल ने इसका परीक्षण किया। इसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी देते हैं कुछ। इजराइल ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आवाज़ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। सी आपका आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के
पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना है। वर्ष 2022 की थीम आवाज़ उठाओ। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया गया है। थीम अपने रंग साझा करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया गया है। थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 27 फरवरी। थीम खाद्य भविष्यवाद है। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 फरवरी को मनाया गया है। थीम रहा है हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया गया है। थीम रहा है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? मनीषा कपूर बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी हैं। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। स्थापना 1985 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष सुभाष कामठी है। पिछले टॉप 5 कंपनी के सीईओ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मेटा के वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अमेजन के वर्तमान सीईओ एंडी जस्सी है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है। ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल है। अल्फ़ाबेट के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। ईडार ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया गया है। यह वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को 87-69 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। वही महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को 131-82 से हराकर खिताब जीता है। आयोजन स्थल चेन्नई तमिलनाडु। संस्करण 71वां है। पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारतीय रेलवे ने यह खिताब जीता है। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता की है हर्ष श्रृंगला ने, पूर्व विदेश सचिव ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक का अध्यक्षता की है। इस बैठक में गृह, वाणिज्य, वित्त, रक्षा, आर्थिक और रेलवे के सचिवों एवं राष्ट्रीय परिषद सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। इसमें व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अवसंरचना, आप्रवास और सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग देने पर भी चर्चा की गई है। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पिछले टॉप 5 सम्मेलनों से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने की है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने की है।
चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? एस जयशंकर विदेश मंत्री ने की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की किसने अध्यक्षता की? अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने की है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? पीयूष गोयल ने इसको संबोधित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नव वर्ष उत्सव रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बोहाग बिहू या रोगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव को फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। असमिया में रोगाली का अर्थ आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया? 126 आपका आंसर हो जाएगा बी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 35 लाख से स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। हरदीप सिंह पुरी भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। 18 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मोरबी गुजरात में ये उद्घाटन हुआ है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पौडी आयोजित किया गया है? पांडुचेरी में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 14 अप्रैल यानी BR अम्बेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने की है। M.K. स्टालिन। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूर दिया? मिस्र ने। 12 अप्रैल 2022 को भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 128वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 1894 को हुई थी। आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ जीके की तरफ। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 को की गई थी। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1 जनवरी 1923 में। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम क्या है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? लिथुआनिया। 11 मार्च सन 1990 में की थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। चलते हैं फ्रेंड्स 18 मार्च के रिवीजन की तरफ। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की महिला ने यह खिताब जीता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? टोयोटा मिराई इसका नाम। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SSI का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में किया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? एक्सिस बैंक ने जीता। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसको पेश किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? गाजियाबाद बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? जमशेदपुर झारखंड में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 मार्च को ये घोषणा की है। सोली सोराबजी लाइफ
एंड टाइम्स इन ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभिनव चंद्रचूड़ इसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।